एपिसोड की शुरुआत में हमें यौन को दिखाया जाता है जो पीछे मुड़ते हुए कहने लगता है, आखिर तुम्हें यह ट्रिक कैसा लगा। हमें फर्श पर बहुत सारा खून दिखाया जाता है, तभी वह बॉस चिल्लाते हुए कहने लगता है, रेन ऐसा नहीं हो सकता। हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो मरते हुए कहने लगती है, बॉस मुझे माफ करना, मैं आपका साथ नहीं दे सकी। हमें उस बॉस को दिखाया जाता है जो उस लड़की के खून को पकड़े हुए कहने लगता है, नहीं रेन तुम ऐसा नहीं कर सकती। हमें यौन को दिखाया जाता है जो उस बैरियर को छूते हुए कहने लगता है, सच में यह बैरियर बहुत ही अच्छा है, यह सभी की एबिलिटी को रोक देता है। यह हैन किम तो बहुत ही अच्छा है। हमें उस बॉस को दिखाया जाता है जो गुस्सा होते हुए यौन से कहने लगता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। यह कहकर वह बॉस यौन की ओर अटैक कर देता है। हमें यौन को दिखाया जाता है जो उस बॉस के अटैक से आसानी से बच जाता है और अपनी तलवार से उस बॉस पर एक अटैक कर देता है। हमें उस बॉस को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही घायल होता है। हमें यौन को दिखाया जाता है जो उस बॉस की ओर देखते हुए कहने लगता है, अब तुम्हें कैसे लग रहा है जब तुम अपना एबिलिटी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो। हमें उस बॉस को दिखाया जाता है जो अपने घाव को पकड़े हुए कहने लगता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, और वहीं पर नीचे गिर जाता है। मेयन को दिखाया जाता है जो मुड़ते हुए के से कहने लगता है, तो ठीक है एक्सिक्यूटर अब तुम्हारी बारी है। मेके को दिखाया जाता है जो अपनी जगह पर नहीं होता है। योन के को उसकी जगह पर नहीं देखकर वो भी कंफ्यूज हो जाता है और कहने लगता है, आखिर वह एक्सिक्यूटर कहाँ गया। हमें के को दिखाया जाता है जो ट्रांसफॉर्म होकर जे के साथ जाने लगता है और थम्स अप दिखाते हुए कहने लगता है, बॉस मैंने अपना मिशन कंप्लीट कर लिया, अब मैं आपके पास आ सकता हूँ। अगले सीन में हमें एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जेरिम और वह छोटी लड़की होती है। जेरिम उस छोटी लड़की की ओर देखने लगता है, वह छोटी लड़की भी जेरिम की ओर देखने लगती है। हमें छोटी लड़की को दिखाया जाता है जो जेरिम की ओर देखते हुए कहने लगती है, बॉस जरूर आप मेरी एबिलिटी को देखेंगे तो आप मुझे अपने साथ रख लोगे। हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो उस लड़की की ओर देखते हुए कहने लगता है, तो अच्छा ऐसा है। वह ओल्ड मैन इस बियॉन्ड चर्च को कंट्रोल कर रहा था और मन में कहने लगता है, मैं यहाँ 2 कारण से आया था। पहला जो के को मिशन दिया था और दूसरा यह चेक करने के लिए कि मेरे साथी सेफ है कि नहीं। हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो सोचते हुए कहने लगता है, आखिर मैं क्या इम्पोर्टेंट भूल रहा हूँ। हमें उस छोटी लड़की को दिखाया जाता है जो चमकती हुई आंखों के साथ कहने लगती है, तो बॉस क्या मैं आपके साथ रह सकती हूँ। हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो सांस छोड़ते हुए कहने लगता है, आखिर मैं इस छोटी लड़की को कैसे भूल गया, और पास्ता को याद करते हुए कहने लगता है, यह भी के की तरह है। हमें के को दिखाया जाता है जो कहने लगता है, बॉस आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके काम का हूँ। हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वह छोटी लड़की कहने लगती है, बॉस आप चिंता मत कीजिए, मैं तुम्हारे बहुत ही काम आऊंगी। हमें जेम को दिखाया जाता है जो छोटी लड़की के पास बैठते हुए कहने लगता है, नहीं तुम अभी 18 की नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रह सकता। यह कहकर जेरिम उसे समझाने लगता है। तभी पीछे हमें एक धमाका दिखाया जाता है। हमें उनको दिखाया जाता है जो वहाँ पर आ गया होता है और जेरिम की ओर देखते हुए कहने लगता है, आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो छोटी लड़की को पकड़े हुए कहने लगता है, अगर तुम इस छोटी बच्ची को बचाना चाहते हो तो वहीं पर रुक जाओ, और मन में कहने लगता है, मुझे पता है ह्योन तुम सबसे पहले इस छोटी बच्ची को बचाओगे। हमें ह्योन को दिखाया जाता है जो गुस्सा होते हुए कहने लगता है, यह कमीना एक्सिक्यूटर, और जेरिम की ओर देखते हुए कहने लगता है, ठीक है तुम उस लड़की को कुछ मत करो। हमें छोटी बच्ची को दिखाया जाता है जो घबराते हुए कहने लगती है, बॉस आखिर आप यह क्या कर रहे हैं, और अपने मुट्ठी को कसते हुए कहने लगती है, ठीक है अगर बॉस मुझे जलाना चाहते हैं तो मैं इसके लिए भी तैयार हूँ, मैं खुद को हील कर लूंगी। हमें उस छोटी लड़की को दिखाया जाता है जो जेरिम की ओर देखते हुए कहने लगती है, बॉस क्या आपको पता है सभी मुझे सेंट क्यों कहते हैं। यह कहते हुए वह छोटी लड़की बताने लगती है कि क्योंकि मैं खुद को हील कर सकती हूँ। यह सुनकर ह्योन शौक हो जाता है और कहने लग, क्या हीलिंग। हमें उस छोटी लड़की को दिखाया जाता है जो रोते हुए कहने लगती है, मैं एक हीरो बनना चाहती थी लेकिन मैं अब यह नहीं बन सकती। हमें ह्योन को दिखाया जाता है जो छोटी लड़की को देखने लगता है, वह छोटी लड़की रोते हुए कहने लगती है, लेकिन अब मैं हीरो नहीं बन सकती। हमें ह्योन को दिखाया जाता है जो जेरिन को देखने लगता है और कहने लगता है, यह मिशन पूरे किम फैमिली के फ्यूचर को डिसाइड करेगा। हमें जेरिन को दिखाया जाता है जो छोटी लड़की को नीचे रखते हुए कहने लगता है, तो ठीक है तुम मेरे लिए यूजफुल हो। हमें उस छोटी लड़की को दिखाया जाता है जो खुश होते हुए कहने लगती है, तो बॉस क्या मैं आपके टीम में हूँ। हमें जेरिन को दिखाया जाता है जो छोटी लड़की से कहने लगता है, तो ठीक है तुम खुद को हील कर सकती हो, और उस लड़की को धक्का देते हुए कहने लगता है, तो ठीक है तुम मेरे बातों को मानो और तुम अपने आंखों को 10 सेकंड के लिए बंद कर लो, और कहने लगता है, तुम्हें अपने बॉस के ऊपर भरोसा करना होगा, और मन में कहने लगता है, मुझे पता है ह्योन तुम पहले इस बच्ची को बचाओगे। हमें ह्योन को दिखाया जाता है जो घबराते हुए कहने लगता है, नहीं नहीं मुझे जल्दी करनी होगी। हमें उस छोटी लड़की को दिखाया जाता है जो अपनी आंखों को बंद किए हुए कहने लगती है, ठीक है मुझे अपने बॉस के ऊपर भरोसा करना होगा। हमें ह्योन को दिखाया जाता है जो छोटी लड़की को बचाने के लिए जाने लगता है और उस बच्ची के ऊपर एक बैरियर बना देता है। तभी वहाँ पर नाइट आ जाता है। हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो यह सब कुछ देख रहा होता है। वह नाइट अपने तलवार को निकालने लगता है और उस छोटी बच्ची की ओर भेज देता है। हमें ह्योन को दिखाया जाता है जो यह देखकर कहने लगता है, आखिर यह क्या है। हमें उस तलवार को दिखाया जाता है जो छोटी लड़की को पकड़ लेता है। हमें दिखाया जाता है कि वह तलवार जाकर उस बिल्डिंग में लग जाता है और उस छोटी बच्ची को गिरने से बचा लेता है। हमें नाइट को दिखाया जाता है जो कहने लगता है, मिस मैं आपको बचाने के लिए आ गया हूँ।
अगले सीन में हमें हेयोन को दिखाया जाता है जो नाइट की ओर देखने लगता है और वह छोटी लड़की भी नाइट की ओर देखने लगती है। तभी वह नाइट कहने लगता है, मिस मैं आपको बचाने के लिए आ गया हूँ। हमें हेयोन को दिखाया जाता है जो गुस्सा होते हुए कहने लगता है, आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह बहुत ही खतरनाक है। हमें नाइट को दिखाया जाता है जो अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए कहने लगता है, मैं तो अपनी मिस को बचा रहा हूँ। यह कहकर वह उस छोटी लड़की को अपनी ओर खींचने लगता है। तभी हमें एक चैन को दिखाया जाता है। हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो उस छोटी लड़की को पकड़ते हुए अपनी ओर खींच लेता है। हमें उस छोटी लड़की को दिखाया जाता है जो चिल्लाते हुए कहने लगती है, आखिर यह क्या हो रहा है? मेहन को दिखाया जाता है जो जेरिम की ओर देखते हुए कहने लगता है, आखिर यह फिर से क्या करना चाहता है? हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो हेवन की ओर देखते हुए कहने लगता है, क्या तुमने मुझसे पूछा? यह कहकर वह हेवन की ओर एक अटैक कर देता है। हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो उस छोटी लड़की को पकड़े हुए नीचे की ओर जंप लगा देता है। नाइट जेरिम को नीचे आते हुए देखने लगता है और मन में कहने लगता है, यह बिना किसी खरोच के नीचे आ गया। हमें नाइट को दिखाया जाता है जो अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए कहने लगता है, यह फिर से हॉस्टेज बनाना चाहता है। यह कहकर अपने तलवार से जेरिम की ओर अटैक कर देता है। हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो उस तलवार के अटैक से बच जाता है और उस तलवार के हैंडल के ऊपर खड़े होते हुए नाइट की ओर देखने लगता है। हमें उस नाइट को दिखाया जाता है जो कहने लगता है, आखिर इसकी स्पीड कितनी है? यह मेरे अटैक से आसानी से बच गया। हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो गुस्सा होते हुए नाइट से कहने लगता है, आखिर तुम्हें इस लड़की को बचाने का चार्ज किसने दिया? यह देखकर नाइट और रेयन के पसीने छूटने लगते हैं। हमें उस छोटी लड़की को दिखाया जाता है जो घबराते हुए जेरिम से कहने लगती है, मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। हमें हेवन को दिखाया जाता है जो कहने लगता है, आखिर तुम क्या कहना चाहते हो? हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो हेवन की ओर देखते हुए कहने लगता है, ठीक है तुम इस छोटी लड़की को संभालोगे। और मन में कहने लगता है, मुझे नहीं पता कि यह दोनों एक ही टीम में है कि नहीं, लेकिन मुझे हेवन के ऊपर पूरा भरोसा है कि वह इस लड़की को सेफ रखेगा। यह कहते हुए जेरिम उस लड़की को हेवन की ओर बढ़ाने लगता है। हमें नेट को दिखाया जाता है जो गुस्सा होते हुए कहने लगता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे मुझसे कहने की? हमें हेवन को दिखाया जाता है जो छोटी लड़की को अपने हाथों में पकड़ा हुआ होता है और जेरिम की ओर देखते हुए कहने लगता है, आखिर तुम्हारा मकसद क्या है? हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो हेवन की ओर देखते हुए कहने लगता है, यह तो बस मजे के लिए है। और उस लड़की की ओर देखते हुए कहने लगता है, मुझे पता है हेवन तुम इस लड़की को सेफ रखोगे। अगले सीन में हमें किम फैमिली के घर का सीन दिखाया जाता है। तभी जेरिम उस तलवार की ओर देखने लगता है। मिनेट को दिखाया जाता है जो अपनी तलवार को वापस बुला लेता है और जेरिम की ओर देखते हुए कहने लगता है, मिस को बचाने के लिए मैं पहले आया था। और जेरिम की ओर तलवार तानते हुए कहने लगता है, अब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। मैं जेरिम को दिखाया जाता है जो नाइट की ओर अटैक करते हुए कहने लगता है, आखिर तुम यह क्या जो कर रहे हो? हमें छोटी लड़की को दिखाया जाता है जो गुस्सा होते हुए कहने लगती है, आखिर सब लोग मेरे बारे में ही क्यों बात करते हो? हमें जेरिम और उस नाइट को दिखाया जाता है जो छोटी लड़की को देखने लगते हैं। वह छोटी लड़की अपनी एबिलिटी को इस्तेमाल करते हुए कहने लगती है, यह मेरे ऊपर है कि मैं किसके साथ जाऊंगी। तभी जेरिम और नाइट को कुछ होने लगता है। हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो अपने सिर को पकड़ते हुए कहने लगता है, आखिर इस लड़की की एबिलिटी क्या है? हमें नाइट को दिखाया जाता है जो घबराते हुए कहने लगता है, प्लीज लेडी अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल मत करना। हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो चिल्लाते हुए अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करने लगती है। तभी हमें ह्योन को दिखाया जाता है जो उस बॉस के सिर को लेकर आने लगता है। ह्योन उस रोशनी की ओर देखते हुए कहने लगता है, आखिर यह क्या है? हमें ह्योन के साथियों को दिखाया जाता है जो अपने सिर को पकड़े हुए कहने लगता है, आखिर मेरे सिर में इतना दर्द क्यों हो रहा है? ह्योन उन लोगों को देखते हुए कहने लगता है, आखिर क्या हो रहा है? और मन में स्मेल करते हुए कहने लगता है, वह छोटी लड़की अपनी एबिलिटी को जगा रही है और कहने लगता है उसके एबिलिटी का स्वाद कैसा होगा। अगले सीन में हमें एक ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग अपने सिर को पकड़े हुए कहने लगते हैं, आखिर मेरे सिर में इतना दर्द क्यों हो रहा है? मिकी को दिखाया जाता है जो कहने लगता है, आखिर इन लोगों को क्या हुआ?